बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका शीर्षक है एकता में बल। एकता में बल का मतलब होता है कि एकता का मतलब है मिलकर काम करना और बल का मतलब है शक्ति। जो मिलकर काम करते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है, यानी कि वो मिलकर सारे प्रॉब्लम्स का हल कर लेते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए मैं वो स्टोरी सुनाती हूँ, वो कहानी सुनाती हूँ बहुत सारे कबूतरों की। चलिए, एक जंगल था, उसमें बहुत से कबूतर थे जो कि उड़ रहे थे। बहुत भूखे थे कबूतर, तो वो उड़ते उड़ते बहुत दूर तक निकल गए, लेकिन उनको कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो जब कबूतर हवा में उड़ रहे थे आकाश में, तो वहां पर नीचे उनको जमीन पर कुछ दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। तो अचानक कबूतरों का झुंड धीरे धीरे दानों को खाने के लिए नीचे उतरने लगा। उसके बाद जब नीचे उतर गए तो बूढ़े कबूतर ने कहा कि ठहरो, वहां मत जाओ, वहां पर लग रहा है कि किसी ने कुछ जाल बिछाया है, यानी कि इतने सारे दाने कहाँ से आए जंगल में। तो फिर कबूतरों ने तो उसकी मानी नहीं, बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी और वे उतर गए नीचे, और उन्होंने भूखे कबूतरों ने दाना चुगना शुरू कर दिया। तो फिर जब दाना खाना शुरू किया तो वो एक जाल में फंस गए। वहां पर एक बहेलिये ने जाल बिछा रखा था। बहेलिया यानी कि जो पक्षी पकड़ता है, यानी कि जो चिड़ियों को पकड़ता है, उसने वहां पर एक जाल बिछा रखा था। तो फिर जब वो जाल में फंस गए तो बहुत अफसोस करने लगे कि हमें बूढ़े कबूतर ने तो मना किया था। लेकिन बूढ़े कबूतर ने कहा कि साथियों, डरो मत, धैर्य से काम लो, घबराओ नहीं, और हम इस मुसीबत से सामना कर सकते हैं आसानी से। कैसे? क्योंकि आप सब एक साथ खूब जोर लगा करके हवा में जाल लेकर के उड़ो, और उससे क्या होगा, हम बहुत दूर उड़ते हुए चले जाएंगे, तो हम इस जाल से छुटकारा पा सकते हैं। तो सभी कबूतरों ने बहुत जोर लगाया और जोर लगा के बहुत दूर आसमान में उड़ गए, तो जाल लेकर के ऊपर उड़ गए। लेकिन जो बहेलिया था, जो पीछे छिप करके सब देख रहा था, तो बहेलिये ने पीछे से उसके दौड़ लगाया, उसके पीछा किया। लेकिन क्या हुआ कि उसने एक लकड़ी का मुड़ा हुआ लंबी सी लकड़ी लेकर के, बहेलिये ने उसको लग्गी बोल रहे थे, लग्गी को ऐसे डाला, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि कबूतर बहुत ऊपर हवा में ऊंचाई में उड़ गए थे। अब बूढ़े कबूतर ने अपने कबूतर साथियों के साथ हवा में उड़ते उड़ते एक नीम के पेड़ के पास जाकर के, वो जब सारे कबूतर नीचे उतर गए, बूढ़े कबूतर का एक दोस्त उस नीम के पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। वो कौन था? बिल में कौन रहता है? चूहा। तो एक चूहा उसका दोस्त था बूढ़े कबूतर का। तो जब बूढ़े कबूतर ने वहां पहुंचकर आवाज लगाई चूहे को, तो चूहा बिल से बाहर निकल आया और उसने सब देखा और जाल को काट दिया, और इस तरह से सारे कबूतर उस जाल से मुक्त हो गए, यानी कि छूट गए। और बूढ़े कबूतर ने, बाकी सभी कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद किया क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है, इस पाठ से ये शिक्षा मिल रही है कि एकता में बल है, यानी कि हम अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो उससे हम किसी भी संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल से आसानी से लड़ सकते हैं। तो आपको ये कहानी क्या शिक्षा दी? कि एकता में शक्ति होती है। तो आइए हम इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो कि इस कबूतर की कहानी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसका शुरुआत करते हैं यहां से। आप देखिए लिखा है, वे धीरे धीरे उतरने लगे। कहाँ उतरने लगे? ऊपर या नीचे? तो कबूतर उतरने लगे धीरे धीरे। नीचे उतर रहे थे या ऊपर? नीचे। तो वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो या जल्दी से? कबूतरों को बूढ़े कबूतर ने क्या बोला? धैर्य से काम लेना चाहिए या जल्दी से? तो धैर्य से काम लेना चाहिए, ये वाला राइट आंसर है, क्योंकि हमें धीरज से काम लेना चाहिए, शांति से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तीसरा क्वेश्चन है, चूहा बूढ़े कबूतर का
डैश था, शत्रु था या मित्र था, यानी कि फ्रेंड था या एनिमी था, यानी कि दुश्मन था। तो चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था, यानी कि दोस्त था। तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे मित्र था। अगला प्रश्न है, आवाज सुनकर चूहा बिल से कहाँ आया? भीतर आया या बाहर आया? आवाज सुनकर चूहा बिल में घुस गया और जाकर के कि बाहर निकल के आया? तो वो बाहर आया, बिल से बाहर आया आवाज सुनकर के चूहा। इस तरह से जब वो चूहा बिल से बाहर निकला तो उसने सभी कबूतरों का जाल काट दिया और कबूतर आजाद हो गए। अगला प्रश्न, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। तो यहाँ देखिए, हमने बुक में, आपके बुक में कबूतर का चित्र है, तो उसका नाम है क ब पे बड़ा उ की मात्रा और तर, कबूतर, कबूतर। उसी तरह एक पेड़ का चित्र है, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, और मैंने री की मात्रा में बताया था वृक्ष, इसको वृक्ष भी बोलते हैं। तो ये है वृक्ष, या पेड़ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हिंदी का शब्द पेड़ भी है और वृक्ष भी। पेड़, पेड़। फिर उसने एक जाल बिछाया था, किसने? बहेलिये ने। तो जाल का चित्र है, तो ज आ की मात्रा ल, जाल। आप जाल लिखे। एक चूहा है जिसने उस जाल को काटा, तो यहाँ पे च पे बड़ा उ की मात्रा और ह पे आ की मात्रा, चूहा। आप यहाँ चित्र का नाम लिखिए चूहा। आइए प्रश्नों के हल करते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे कि पहला प्रश्न है, दाने बिखरे देखकर कबूतरों ने क्या किया? दाना जब बिखरा हुआ था तो आप बताओ कबूतरों ने क्या किया? हाँ, वे दाना चुगने के लिए चले गए, वे दाना खाने चले गए। दूसरा प्रश्न है, दाना चुगते समय कबूतरों के साथ क्या घटना घटी? जब वो दाना चुग रहे थे यानी दाना खा रहे थे तो उनके साथ क्या हो गया? तो कबूतर सारे वे जाल में फंस गए, यानी कि जब वो जाल बहेलिये ने बिछा रखा था और जैसे ही कबूतर दाने खाने के लिए गए तो जाल में फंस गए। चलिए अगला प्रश्न और लिखते हैं। मैं यहाँ पर और अगले प्रश्नों को लिखती हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न और आए हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 3, जाल में फंस जाने पर बूढ़ा कबूतर क्या बोला? जाल में फंस जाने पर बूढ़ा कबूतर क्या बोला? क्या बोला था बूढ़े कबूतर ने? बूढ़े कबूतर ने ये बोला कि धैर्य रखो, घबराओ नहीं। ठीक है, आंसर लिखिए। बूढ़ा कबूतर बोला घबराओ नहीं, धैर्य रखो। धैर्य का मतलब मैंने आपको बताया, यानी धीरज रखो, संकट में हमेशा धैर्य रखना चाहिए, घबराओ नहीं, धैर्य रखो। अगला प्रश्न है, कबूतर किस प्रकार जाल से छूटे? कबूतर, कबूतर में कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ की मात्रा। कबूतर किस प्रकार जाल से छूटे? जा पे आ की मात्रा, स पे ए की मात्रा और छ पे बड़ा ऊ, जाल से छूटे। चूहे के कुतरने पर कबूतर जाल से छूट गए। ठीक है, देखिए चूहे ने जाल को काटकर कबूतरों को बचा लिया। चूहे ने जाल को काटकर कबूतरों को छुड़ाया।
ये थे हमारे प्रश्न उत्तर जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे प्रश्न प्रहर दिया हुआ है उससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन था दाने बिखरे देख कबूतरों ने क्या किया। तो क्या किया था उन्होंने, वे दाना चुगने चले गए, यानी दाना खाने के लिए चले गए। दाना चुगते समय कबूतरों के साथ क्या घटना घटी, तो वे जाल में फंस गए। अगला क्वेश्चन, जाल में फंस जाने पर बूढ़ा कबूतर क्या बोला। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, उसने बोला घबराओ नहीं, धैर्य रखो। अगला क्वेश्चन, कबूतर किस प्रकार जाल से छूटे। किस तरह से जाल से छूटे थे, तो चूहे ने जाल काटकर कबूतरों को आजाद कराया, यानी कबूतरों को छुड़ाया। तो ये थे प्रश्न उत्तर इस पाठ से संबंधित। अब मैं कुछ बहुवचन यानी कि एक वचन दो वचन जो होते हैं उनको लिखो। बहुवचन एक और अनेक भी बोलते हैं इसको, पहले लिखते हैं। बहुवचन लिखो। सबसे पहला क्या है बहुवचन में, चूहा। बहुवचन यानी कि होता है, एक वचन होता है यानी एक, और बहुवचन यानी बहुत सारे। तो चूहा का बहुवचन हो जाता है एक चूहा, तो चूहे यानी कि बहुत सारे चूहे। अगला है बहेलिया। बहेलिया यानी कि पक्षी पकड़ने वाला है इंसान, पक्षी पकड़ने वाले यानी कि चिड़ियों को पकड़ता था। तो इसमें बहुत सारे बहेलिये हो जाते हैं, तो उसमें बहुवचन हो जाता है बहेलिया। उसी प्रकार अब है अगला बहुवचन दाना। बहुवचन का दाना का बहुवचन हो जाता है दाने। ठीक है, बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे, दाना का हो जाता है दाने। और चौथा नंबर है लग्गी। लग्गी का मतलब मैंने बताया, एक लकड़ी, मुड़ी हुई लकड़ी लंबी सी, जिसके सहारे बहेलिये ने कबूतरों को पकड़ना चाहा था, लेकिन कबूतर हवा में उड़ गए थे। तो लग्गी का बहुवचन हो जाता है लग्गियां। ये है बहुवचन। एक वचन का बहुवचन, तो चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन, बहेलिया एक वचन, बहेलियां चंद्रबिंदी आ जाता है, तो ये हो जाता है बहुवचन। दाना तो दाने, और अगला है लग्गी, तो उसका बहुवचन हो गया लग्गियां। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं जो कि संबंधित है, शब्दों से मिलाना है विपरीत अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द। इसको थोड़ा ऊपर में मैं लिखती हूँ, विपरीत शब्द, या तो इस साइड में लिख देती हूँ। विपरीत शब्द वाले अर्थों को मिलाना है। विपरीत शब्दों को मिलाइए। चलिए पहला क्वेश्चन, विपरीत शब्दों अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है ऊपर, दूसरा क्वेश्चन है आगे, फिर है मित्र, और अगला है एक। इसमें क्वेश्चन विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाने का है। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को कैसे मिलाना है, इसके सामने मैं कुछ शब्द लिखूंगी जो कि इसका उल्टा होता है, यानी कि विलोम शब्द होता है। तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा अनेक, इसके बाद नीचे, पीछे और शत्रु, इसको मिलाना है इसके जो उल्टे शब्द वाले क्वेश्चन है। जैसे कि ऊपर, ऊपर तो उसका उल्टा हो जाता है नीचे, जैसे कि ऊपर तो उसका उल्टा हो जाता है नीचे। तो आइए नीचे, ये सेकंड वाले में हमने शब्द को मिलाया। अगला है आगे, आगे है तो उसका उल्टा हो जाता है पीछे, आगे का उल्टा हो जाता है पीछे।
उसी प्रकार मित्र यानी कि दोस्त होता है तो मित्र का उल्टा हो जाता है शत्रु यानी कि दुश्मन। मित्र का उल्टा हो जाता है शत्रु। अगला है एक। एक यानी कि अनेक। एक का हो जाता है उल्टा अनेक। एक मतलब एक पर्सन और अनेक मतलब बहुत सारे। तो मैंने आपको यहाँ बहुवचन में भी बताया कि एक चूहा तो अनेक चूहे। उसी तरह एक का अपोजिट यानी कि विलोम है अनेक। तो चलिए फिर से दोहराते हैं और याद करते हैं। चूहा का बहुवचन चूहे, बहेलियां, दाना तो दाने, लग्गी तो लग्गियां। अगला शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। ऊपर नीचे तो आगे पीछे, मित्र और शत्रु तथा एक तो अनेक। ये है विपरीत अर्थ वाले शब्द। और हम कुछ शब्दों को बनाएंगे। जैसे नए शब्द बनाइए, अगला प्रश्न आ रहा है। तो किस तरह से नए शब्द बनाना है वो देखिए। आ की मात्रा जोड़ करके, जैसे आ है ये बीच में है, ये आ की आ आगे आएगा और इससे रिलेटेड जो शब्द यहाँ लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने एक लिखा मौ और आ को जोड़ेंगे, सबसे पहले आएगा आम। उसके बाद मैं ले रही हूं जो शब्द को जोड़ के बन जाता है आज। आ आगे आएगा और जो वर्ण है जो कि मैं यहां लिख रही हूं वो पीछे की तरफ लिखा जाएगा। आज, आम, फिर यहां लिखूंगी सो और आ को जोड़ के बन जाता है आस। अगला शब्द है जो कि मैं लिखूंगी प को आ से जोड़ करके तो बन जाता है, ये अगर हम प को आ से जोड़ेंगे तो ये शब्द मिलेगा हमें आप। तो इस तरह से हम आ की मात्रा वाले शब्दों को जोड़ जोड़ करके व्यंजनों के साथ नए नए शब्द बना सकते हैं। तो फिर से देखते हैं क्या क्या शब्द मिले हमें। प आ के बाद प लगा के बनता है आप, आ के बाद मो लगा के बना आम, आ के साथ जो लगा के बना आज और आ के साथ सो लगा के बना आस। तो ये शब्द हमें आ की मात्रा जोड़ करके बनते हैं मिले। इसी तरह आप ई की मात्रा जोड़ करके आ, ई, खा, ई इस तरह के शब्द बना सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारी आराध्या टेक्स्ट बुक की ये सारे प्रश्नों के हल मैंने आपको आज बताएं। अगला है, चलिए उस कबूतर के बारे में एक बार और बात करते हैं कि उसमें कबूतर किस तरह से बूढ़े कबूतर ने सारे साथी कबूतरों को छुड़ाया और एकता में शक्ति की वजह से, एकता में बल है इस वजह से वो एक साथ सारे कबूतर मिलकर के और साथी कबूतरों को लेकर के हवा में उड़ गए, जिससे कि वे काफी ऊंची ऊंचाई में उड़ गए। और उसके बाद जब जहां पर पेड़ के नीचे गए वहां चूहा उनका दोस्त, चूहे ने उसके जाल को काट दिया और साथी कबूतर सारे उसके मुक्त हो गए, उसके साथ साथ बूढ़ा कबूतर भी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि एकता में बल है। अगर हम एक साथ मिलकर के कोई काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे तो किसी भी संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी मुश्किल में एक साथ मिलकर रहने से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी और हमें बहुत सारे काम मिल करके कर सकते हैं। एक कबूतर का चित्र है जिस पे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इसको कलर करके फिलअप करना है, मतलब कलर भरना है इसमें, ठीक है। ये है कबूतर, कबूतर। इस कबूतर के चित्र में आपको कलर करना है। कबूतर किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है ना। तो उसमें हल्का सा ब्लू करके आप इसमें कलर
कर सकते हो, रंग कर सकते हो। चलिए, हमने जो आज पढ़ा उसको एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, उस स्टोरी को फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको भूले नहीं। और जब भी आपके घर में कोई भी हो, आप उसको स्टोरी को सुना करके उनको मम्मी या पापा या दीदी भाई या जिसको भी सुनाना है आप सुना के आप उनसे वाहवाही ले सकते हो, वो खुश हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने पहले आपको ये स्टोरी का नाम क्या बताया था, शीर्षक था इसका एकता में बल। एकता यानी कि एकजुट होकर के काम करने में बहुत शक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, तो सुनिए क्या स्टोरी थी कि एक बार एक जंगल में बहुत से कबूतरों का झुंड भूखे थे, जो कि कबूतर हवा में उड़ रहे थे। अचानक उन्हें जमीन पर बहुत सारे दाने दिखाई दिए, तो कबूतर दाने देख करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और दाना खाने के लिए जाल में बेचारे फंस गए। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उन्हें मना किया था। फिर भी बूढ़े कबूतर ने कहा कि धैर्य रखो, शांति से काम लो और धैर्य से काम लो और हमें आसानी से छुटकारा मिल सकता है अगर हम पूरे जाल को लेकर के एक साथ हवा में उड़ जाएंगे। तो जब सारे कबूतर ने जोर लगाया तो जाल में वो बहुत ऊपर हवा में उड़ गए और वहां से उड़ करके वो नीम के पेड़ के पास, जो कि उसके दोस्त वहां रहता था, बूढ़ा कबूतर का चूहा, उस बिल में चूहा रहता था उस पेड़ के नीचे, और वो बिल से निकल करके उसने सभी कबूतरों का जाल उतर दिया, काट दिया, जिससे सारे कबूतर आजाद हो गए। तो इस तरह से कबूतरों को चूहे को कबूतरों ने धन्यवाद दिया और इस तरह से हमें पता चला कि एकता में बल है। हम एकता यानी मिलकर काम करने में बहुत शक्ति होती है, और अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। मिलकर काम करने में बहुत बहुत ताकत होती है। तो इसी तरह से आप अगर घर पे अगर आप अपने किसी को भी ये स्टोरी सुनाएंगे और अपने तरफ से अपने मुंह से सुनाएंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो देखिए, मैंने आपको बहुवचन बताया था, उसमें आपको फिर से दोहरा देती हूँ जो जो थे। आगे का मैंने बताया था, इसके सामने लिख के बताती हूँ, पीछे। ऊपर का बताया था, नीचे। ठीक है, फिर एक का बहुवचन था अनेक, एक का बहुवचन अनेक, और उसी तरह मित्र का बहुवचन, सॉरी बहुवचन नहीं, ये विलोम शब्द था, मित्र का विलोम शब्द हो गया, ये विलोम शब्द है। आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, एक का अनेक और मित्र का शत्रु। अब उसी तरह बहुवचन शब्द में मैंने बताया आपको इसके पहले कि बहुवचन शब्द में क्या होता है। बहुवचन में था दाना तो दाने, यानी दाना एक वर्ड है, दाने बहुत सारे होते हैं, तो दाने हो गया। बहेलिया, बहेलिया जो पक्षी पकड़ता है, बहेलिया, तो इसका हो जाता है बहुवचन बहेलिया। उसी तरह से था बहेलियां, फिर था लग्गी, जो कि कबूतरों को पकड़ने का, पक्षियों को पकड़ने का एक प्रकार का लंबा सा डंडा जो आगे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, इसका हो जाता है लग्गियां। लग्गियां में आगे से मात्रा आ जाती है छोटी ई की और यहाँ पे चंद्र बिंदी हो जाता है, जबकि लग्गी में बड़ी ई की मात्रा होती है और मात्रा पीछे से होती है, लग्गी। चौथा मैंने आपको बताया था, और क्या था, और था जाल भी है तो जाले हो जाता है। इसी तरह से खोज खोज के अगर आप बहुवचन निकाले तो हमारे बहुत सारे बहुवचन हमें मिलेंगे। चूहा हो जाता है तो चूहे। इस तरह से आपको अपने टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है या फिर आप अपने से भी अगर स्टोरी को रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जो कि अभी आपको मैंने ये स्टोरी सुनाई, एकता में बल की स्टोरी। इसमें बहुत ही आसानी से आपको स्टोरी याद हो जाएगी। इसकी वजह से उसमें जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है वो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। प्रश्न था, एकता में बल
का जो क्वेश्चन है उस चैप्टर से रिलेटेड था कि दाना चुगते समय क्या घटना घटी कबूतरों के साथ। तो दाना चुगते समय कबूतरों के साथ क्या घटना घटी थी, ठीक है। तो दाना चुगते समय कबूतर क्या हो गए, कबूतर जाल में फंस गए। सारे कबूतर जाल में फंस गए दाना चुगते समय। इसका ये आंसर था। अगला प्रश्न था, कबूतर जाल से कैसे छूटे या कबूतरों को कैसे जाल से निकाला गया था। तो कबूतरों को जाल से चूहे ने जाल काटकर उसको निकाला था। कबूतरों को जाल से किसने निकाला, तो कबूतरों को जाल से जाल काटकर चूहे ने कबूतरों को छुड़ाया, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, उसके आंसर्स, और आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत आसान है। आपको आसानी से ये याद भी हो सकता है अगर आप इसमें मेहनत करो। अब एक क्वेश्चन है कि एकता में बल होता है, जो मिलकर काम करते हैं उनको किसी भी संकट का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ये कथन सही है तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। तो क्या ये कथन सही है कि एकता में शक्ति है, मिलकर काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है? तो हाँ, ये कथन सही है, ये कहना राइट है, क्योंकि एकता में शक्ति होगी यानी कि मिलकर काम करेंगे तो हमें बहुत शक्ति मिलेगी और हम बहुत से काम को आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं और किसी भी संकट का सामना, किसी भी मुश्किलों का सामना हर परिस्थिति में हम अच्छे से काम मिल करके कर सकते हैं। एकता में बल है और एकता में शक्ति है। ये आपका आज की कहानी का नाम था, जो कि कबूतरों का और चूहे का और था। तो कबूतरों की एक साथ मिलकर काम करने की शक्ति की वजह से, यानी कि एक साथ कबूतरों ने जाल लेकर के ऊपर उड़ने की वजह से ही वे बच पाए, अन्यथा वो उसी समय वहां पर बहेलियों के द्वारा पकड़े जाते। और चूहे ने कबूतरों की मदद की, तो ये उसका भी बहुत ही उनका आभार था उनको चूहे के प्रति कि चूहे ने उनकी मदद की। तो इस प्रकार आप एक दूसरे की अगर मदद करोगे, एक दूसरे को मिलकर काम करोगे एक दूसरे के साथ, तो आपका हर काम आसानी से हो जाएगा और कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर आपको एक चित्र बनाना है, कबूतर का चित्र अपनी नोटबुक में बना हो या तो आपकी टेक्स्ट बुक में कबूतर का चित्र बना हुआ है, आप उसमें कलर कर सकते हो, रंग कर सकते हो किसी भी कलर का, लेकिन कबूतर तो सफेद कलर का होता है। तो चलिए, एकता में बल, आज आपने ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ ली, रीड कर ली, पढ़ ली। अब आपको ये स्टोरी याद करके उसके जो प्रश्न उत्तर है, उसके विलोम शब्द, बहुवचन, जो भी मैंने बताया है वो अच्छे से याद करना है और नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। तो अब आप मुझे एकता में बल का अगले लेसन में आएंगे तो एकता में बल की स्टोरी फिर से मैं आपको पूछूंगी, आपको अच्छे से याद करना है और मुझे बताना है। अब एकता में बल की इस स्टोरी से आपने क्या सीखा उसके बारे में आपको पूछा और आपने इसके क्या समझा इस चीज को, क्योंकि एकता यानी कि मिलकर काम करना और बल यानी कि शक्ति, मिलकर काम करने में ही शक्ति है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है।
तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी हो, सबके साथ उनका हाथ बटाए काम में, मिलके काम करे, तो उनके भी काम आसानी से हो जाएंगे। और आपकी बहन, आपके भाई जो भी हो, आप उनके साथ मिलके काम करोगे, वो आपका काम करवाएंगे, आप उनका काम कराओगे, तो उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।